चलो बच्चों, अभी हम एक स्टेज आगे चलते हैं। ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इवेंट क्या होता है। बाद में इवेंट के अलग अलग टाइप है। सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट एंड स्पेसिफिक इवेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। स्पेसिफिक में बहुत सारे आएंगे अलग अलग, जो एक एक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, आपको वो क्लियर होगा कि इवेंट है क्या, तो आपके लिए बहुत अच्छा। आप बोलोगे सर एक सिंपल वे में समझाता हूँ। सपोज ये जो एग्जाम्पल है वो नीचे दिया हुआ है, लेकिन आपको समझने में बहुत ईजी होगा। सपोज मैं एक डाई थ्रो करता हूँ। डाई थ्रो करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल डाई थ्रो करते हैं। तो इससे टोटल आउटकम जो होगा वो आप बोलोगे सर इसको हम क्या बोलेंगे, तो सैम्पल पॉइंट बोला जाएगा या सैम्पल स्पेस बोला जाएगा। अभी स्पेशल मैं एक बोल रहा हूँ, ऐसी कंडीशन रख रहा हूँ। इवन नंबर आए, इवन नंबर आए, इसके पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 2 4 एंड 6। 2 4 एंड 6 वो क्या होगा, इवेंट जो होगा उसको हम कंसिडर करेंगे इवेंट। 2 4 6 वो क्या होगा, इवेंट। 1 से लेकर 6 तक जो होगा वो क्या होगा। आई होप बच्चा थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी शुरू करते हैं। आज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इवेंट। The event are generally denoted by letter A, B, C और A1 into A2। कैसे डिनोट करना है, तो आप बोलोगे सर जो डिनोट करना है ABC कर सकते हो या 1 2 3 से भी कर सकते हो। अभी एक और लाइन फिर से बोल रहा हूँ। ये सबसेट किसका होगा, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इवेंट। सबसेट होगा उसके सारे एलिमेंट, मतलब ये जो होगा उसमें इवेंट में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सारे एलिमेंट क्या किसमें होगा, सैंपल स्पेस में। आगे चलते हैं बच्चा। द सेट फॉर्म बाय द सैंपल पॉइंट शोइंग द वेरिएबल आउटकम ऑफ एन इवेंट ए विल बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट। तो आगे चलते हैं। दस एनी इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसमें बोलेंगे दिस डिनोटेड बाय ए सबसेट यू। अभी इसमें बच्चा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जब भी ये डायग्राम ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, तो आपको यू यहाँ बार दिखाना है। इसके अंदर सारा होगा ए जो इवेंट आपके सामने दिया होगा, दिया होगा वो, और टोटल जो होगा ये पूरा यू में कंसिडर होगा। जो अंदर ब्रैकेट बनाया मतलब वो जो बनाया हुआ है ये पूरा यू होगा। आई होप बच्चा आप ये समझ पा रहे हो। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ अलग अलग एग्जाम्पल है बच्चा, ये ना आपको क्लियर होगा। तो ऐसे बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे तो आगे बहुत ईजी रहेगा। आगे चलते। फॉर एग्जाम्पल अ सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग द बैलेंस डाई इज यूज, बैलेंस डाइज इज यू is equal to 1 2 3 4 5 6 event of obtaining complete square of a number on the upper side of die is denoted then। तो जो होगा तो जिसका स्क्वायर आ सकता है, तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वो आपके डाइज में नहीं आएगा। इसलिए इसका इवेंट क्या होगा, 1 एंड फॉर पॉसिबल आउटकम। सेम वे बच्चा आपको बोला है नाउ वी शैल शो इवेंट सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस बाय टेकिंग द फ्यू एग्जांपल। यहाँ पे बच्चा सबसेट को नाम दिया हुआ है और उसके बाद जो यू है वो टोटल पॉसिबल आउटकम में जो यू यहाँ लिखेंगे, तो इसमें 1 एंड 4 लिखेंगे। उसके बाद लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग 2 बैलेंस डाई बोला हुआ है। सम ऑफ द नंबर ऑफ डाइज इज 6 है, तो ऐसे नंबर को आपको बोला गया है। तो बच्चा ऐसा जब भी हो तो यहाँ पे होगा उसका एग्जाम्पल वो समझाने में ईजी होगा। आपको बोला गया है कि 6 हो, तो आप बोलोगे सर 6 बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है 6 आपको जो लेना है, तो आप बोलोगे सर 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, इस सबका टोटल करोगे कितना होगा, 6 ही होगा। ये ध्यान में रखना है। ऐसे प्रॉपर लिखोगे तो आप लाइन ड्रॉ करोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ से पूरी लाइन ड्रॉ करो अच्छी तरह, ये तो ये जो होगा इससे आपका क्या होगा बच्चा, पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये आप लिखोगे, देखो नीचे एग्जाम्पल में सबने जो दिया हुआ है वही दिया हुआ है। तो आप बोलोगे 1 5 2 4 3 3 4 2 5। इसके बाद द नंबर ऑन द डाइज आर सेम नंबर वाले तो ऐसे 6 ही होंगे जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6। सम ऑफ द नंबर ऑफ डाइज इज मोर देन 9 वाला है, तो आप बोलोगे सर इसमें भी दिखा दो इवेंट 9 से बड़ा हो।
तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, 9 वाली सीरीज़ को पहले पकड़ लो। तो आप बोलोगे सर 3, 6, 4, 5, 4 एंड 16। उसके नीचे वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे लोग होंगे, वो क्या है? तो आप बोलोगे सर 6 + 4 वो भी 9 से बड़ा है, 5 एंड 6 वो भी बड़ा है, 5, 5, 6, 4 एंड 16। तो आप बोलोगे सर ये जो नंबर है आपने 9 से ज़्यादा वाले जो नंबर लिए वही हमें लेने हैं, तो हम ले लेंगे। तो ये बच्चा आ जाए। ये बच्चा बहुत सिंपल है। कई बार ऐसा बोले कि नहीं सर हमें पूछा गया है कि 9 से कम वाले, तो आप बोलोगे सर उसके ऊपर वाले जो होंगे वो ऊपर वाले आपको कंसिडर करना। क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं। चलो तो अभी आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया है, अभी इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल इवेंट बच्चा बहुत ही कई बार आता है, जैसे इवेंट जो होना पॉसिबल ही नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो जिसमें लिखा है स्पेसिफिक सबसेट इज पाई और कर्ली ब्रैकेट करेंगे, इसको दो तरीके से बोला जाता है, पाई ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। Impossible event which never occur and denoted by the pi और curly bracket में लिख सकते हैं। जैसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल इवेंट गेटिंग द बोथ हेड एंड टेल ऑन बैलेंस पॉइंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। आप बोलोगे सर एक पॉइंट हम क्रॉस करें तो वो भी आ सकता है और वो भी आ सकता है, जो इम्पॉसिबल है। और लास्ट में दिया हुआ है सर्टेन इवेंट। यहाँ जो नहीं दिया वो इम्पॉसिबल की इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अभी सर्टेन इवेंट क्या होता है कि जो इवेंट होने ही वाला कन्फर्म है, स्पेसिफिक सबसेट ऑफ क्यू सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। सबसेट जो होगा यू का वो तो आपको सब में लिखना ही पड़ेगा, एंड सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, वो कन्फर्म होने ही वाला है। सर्टेन इवेंट विच ऑलवेज अकर इज डिनोटेड बाई यू। आगे चलते, फॉर एग्जाम्पल डे टू नेक्स्ट सैटरडे इज संडे, द नंबर ऑन अपर साइड ऑफ डाई when the balance die is thrown is less than 7। बच्चा आप ये बहुत इजीली समझ गए होंगे, शांति से प्रॉपर इतना लिखो, उसके बाद हम आगे जाएंगे एक एक पॉइंट की ओर। आपको ये प्रॉपर लिखते जाना, करते जाना, हम करते जाएंगे। आपको प्रॉपर नोट बना के जाना, छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने बोले आपको इजीली समझना है तो वहाँ पर बच्चा बाबा आए कि जाएंगे।